बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी सरदाई और इसे हम रवायती अंदाज से थोड़ा सा हटके बनाएंगे। इसमें ना तो हम चीनी ऐड करेंगे, ना गुड़ ना शक्कर, लेकिन इसके बावजूद ये बहुत ही मीठी और बहुत ही हेल्दी होगी इंशाल्लाह। तो चलें आज की इस रेसिपी का आगाज़ इस दुआ के साथ करते हैं कि अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। टेस्टी। जी, तो आज की इस रेसिपी में हम ये मिल्क शेक वाला जग इस्तेमाल करेंगे। अगर आप ये समझते हैं कि खसखस को पीसने के लिए सिलबट्टे की ज़रूरत होती है तो ऐसी बात नहीं है। 20 से 25 अदद बादाम रात को ही मैंने भिगो दिए थे, उसे हम शेकर जग में ऐड करेंगे। इसका एक्स्ट्रा पानी मैंने रिमूव कर दिया है। खसखस ऐड करेंगे, ये भी आधा कप है। इसे आपने प्रॉपर तरीके से कैसे वॉश करना है इसकी एक डिटेल वीडियो मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इंशाल्लाह। इसे धोने के बाद भी हमने कम से कम 5 से 6 घंटे के लिए भिगोना है, तो ही ये अच्छी तरह से मिल्क शेक वाले जग में शेक होती है और इसका दाना टूटता है। अगर आप इसे कम टाइम के लिए भिगोएंगे तो इसका दाना अच्छी तरह से नहीं टूटेगा शेकर जग में, ठीक है। इसके अलावा हम इसमें ऐड करेंगे इलायची, 7 से 8 दाने इसके मैं ऐड कर रही हूँ। इसकी खुशबू इसमें बहुत अच्छी आती है। एक मुनासिब सा चम्मच इसमें सौंफ ऐड करेंगे और 2 छोटे चम्मच इसमें सफ़ेद तिल ऐड करेंगे। 9 से 10 अदद दाने मैं इसमें काली मिर्च की ऐड कर रही हूँ। इसके अलावा इसको मीठा करने के लिए हम इसमें खजूर ऐड करेंगे। खजूर के 12 से 15 अदद दाने मैंने लिए हैं और इसे रात भर के लिए मैंने भिगो के फ्रिज में रख दिया था। तो आप समझें ये सरदाई भी है और नबीज़ भी है। नबीज़ में खजूरों को रात भर के लिए भिगो के रख दिया जाता है, फिर जिस पानी में वो भीगी होती हैं उसी पानी को अच्छी तरह से शेक करके मज़ीद पानी ऐड करके उसको इस्तेमाल किया जाता है, जिसको नबीज़ कहा जाता है। तो इस तमाम अमेज़े को हमने खजूरों के पानी के समेत ही तकरीबन 3 मिनट के लिए मुसलसल शेक किया है। उसके बाद इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया है, तो आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस किस्म की आई है। तो फर्स्ट टाइम शेक करते हुए आपने इसमें बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है। खसखस का दाना अल्हम्दुलिल्लाह अभी से ही टूट चुका है। अब हम इसे छान लेंगे और ये छानना सिर्फ एक दफ़ा नहीं होगा, बल्कि इसे हम 3 से 4 मरतबा अच्छी तरह से ग्राइंड करने के बाद बार बार छानेंगे, क्योंकि बादाम का छिलका हमने रिमूव नहीं किया था। इसके अलावा इसमें सौंफ भी हैं। कुछ लोग इसे ऐसे ही इस्तेमाल कर लेते हैं, वो तरीका भी ठीक है, लेकिन बाज़ औक़ात इसके छिलके गले में आते हैं तो थोड़ी सी चुभन महसूस होती है, तो इसे छान लिया जाए तो ज़्यादा अच्छा होता है। मैं जो छलनी इस्तेमाल कर रही हूँ ये बहुत ज़्यादा बारीक नहीं है, लेकिन अगर आप इसमें मज़ीद फाइननेस लाना चाहते हैं तो आप बारीक सुराख वाली छलनी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो छानने के बाद जो अमेज़ा बच गया था उसमें मैंने मज़ीद पानी ऐड किया है। 2 से 3 मिनट के लिए मुसलसल दोबारा ग्राइंड किया है। ये प्रोसेस हम तब तक करेंगे जब तक हमें लगेगा कि इसके अमेज़े में से अभी वाइट पानी निकल रहा है। जब ये वाइट पानी निकलना बंद हो जाएगा इसका मतलब है कि तमाम अमेज़े में से अच्छी तरह से पानी निकल चुका है। इस बचे हुए अमेज़े को आप स्क्रब के तौर पे हाथों और पाँव पे इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे स्किन बहुत ज़्यादा निखर जाती है। तो सेहत के साथ साथ ये सरदाई आपको खूबसूरती भी देगी इंशाल्लाह। इसमें जो हमने तिल ऐड किए हैं वो कैल्शियम का एक भरपूर ख़जाना है। अगर आपको विटामिन डी की कमी है तो आप इसमें तिल ज़रूर इस्तेमाल करें। अगर आप ये समझ रहे हैं कि तिल और खजूर की वजह से इसमें गर्मी आ जाएगी तो ऐसी बात नहीं है। खसखस और बादाम की वजह से इसकी गर्मी ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा इसमें हमने सौंफ भी ऐड किए हैं, तो ये तमाम अज्जा मिलके बहुत अच्छी तासीर पैदा करते हैं। तो इस तरह की नबीज़ सरदाई की तासीर ना तो बहुत ज़्यादा ठंडी है और ना ही बहुत ज़्यादा गर्म है, बल्कि ये मोतदिल है। तो आप देख सकते हैं एक गाढ़ा मेज़ा हमारे पास आया था, तो इसे हमने पतला करने के लिए इसमें मज़ीद पानी ऐड करना है। जितनी सरदाई मैंने बनाई है इसे अल्हम्दुलिल्लाह 12 से 15 गिलास रेडी हो जाएंगे। आप इसे चख के देख लें, अगर आपको लगे कि ये थोड़ा सा फीका है तो आप इसमें इस पॉइंट पे मज़ीद चीनी ऐड कर सकते हैं, लेकिन चीनी इसमें ना ही ऐड की जाए तो अच्छी है। आप इसमें मज़ीद खजूरें ऐड करके भी इसे मीठा कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि खजूरें थोड़ी सी नरम होनी चाहिए तो ही वो प्रॉपर तौर पे अच्छी तरह से इसमें शेक होंगी। इसको मज़ीद हेल्दी बनाने के लिए मैंने इसमें चिया सीड ऐड किए हैं, जिसे मैंने 15 से 20 मिनट पहले भिगो के रख दिया था। अगर आप भी यही समझते हैं कि चिया सीड और तुख्मे बालंगा एक ही चीज़ है तो ऐसी बात नहीं है, ये दोनों बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ें हैं। तो आपने एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। और आप कहाँ से और किस सिटी से मेरी वीडियोज़ को वॉच कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना है। मेरे लिए ये एक इनाम से कम नहीं होगा। अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। अल्लाह हम सब के रिस्क में कसरत से ज़्यादा बरकत और आसानी अता फरमाए। रुके रुके सुने, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, अच्छी लगी तो शेयर कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। जज़ाकल्लाह। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।